हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत और आज हम लोग निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है तुम लोगों को, इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आप टाइट्रेशन में जब जाते हो या फिर आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्वेल्थ में आप सॉल्यूशन पढ़ोगे जब, तो वहाँ भी काम आता है। ठीक है, तो शुरू करें। तो आई होप इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आ चुका है, एन फैक्टर निकालना आप आ चुका है। तो इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर अगर आपको आता है निकालने के लिए, तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ सो इजी। तो स्टार्ट करें, तो देखा जाए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूँ वो क्या है, एक टर्म होता है, उसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो तुम लोगों को जैसा मैंने बताया था, इक्विवेलेंट वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है। तो अगर उसे हम लोग ग्राम के साथ व्यक्त करें तो उसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट कह देंगे। लिटरली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जो पहली बात है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट expressed in gram, expressed in gram is called gram equivalent weight, gram equivalent weight। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कहूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, तो तुम लोग को मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 100, अब बाय इसका एन फैक्टर, दिस इज 2, ये मैंने बता रखा है पीछे वीडियोस में, दिस इज 50। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगेगा बच्चों, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्यों यूनिटलेस है, इसके बारे में डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, then this would be 50 ग्राम। बस इतना ही है। तो अगर किसी कंपाउंड, रेडिकल या एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में आप व्यक्त कर देते हैं तो उसे आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। सिंपल, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के साथ हम ग्राम नहीं लिख सकते। इक्विवेलेंट वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसे हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि इसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट को। तो उसको हम लिख देते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर किसी का आपको बोला जाए इक्विवेलेंट वेट, आपको ग्राम पता लग गया कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट 50 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट 50 ग्राम है, तो इस 50 ग्राम के जगह पे मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकता हूँ। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम होगा, कहने का मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम के बराबर है। तो हमने कहा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम है।
तो यहां से दिख रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम के बराबर है। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना, 50 ग्राम, क्योंकि मैंने कहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम है। तो इसलिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो जाएगा 100 ग्राम। यानी कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब आपके पास कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब यह होता है। ठीक है, उसी तरह से मैं एक एग्जांपल दूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैं कहूं 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट बराबर कितने ग्राम होंगे, ये क्वेश्चन आ गया। तो कैसे कहेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले से क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 46 प्लस 60 अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर मैंने निकालना सिखाया पीछे, एंड दिस इज इक्वल टू 106/2, है ना बच्चों, और इसका आ जाएगा वैल्यू 53। 53 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हम लोग कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, दिस कुड बी 53 ग्राम। तो अब मुझे ये पता चल चुका है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 53 ग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं, चूंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो अगर 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जा रही है, तो अपने पास सोडियम कार्बोनेट कितना होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा बच्चों। तो 53 इंटू 0.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26.5 ग्राम। ठीक है, ग्राम, तो दिस इज इक्वल टू 26.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, एक और ले लेता हूं मैं, तीसरा एक एग्जाम्पल और। जैसे मैं कह दूं 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मैं कह दूं, ये कितने ग्राम के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो मैंने बता रखा है पहले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 8। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो मुझे निकालना है कितने के लिए, 3 के लिए। 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 ग्राम। 24 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग यह निकालना सीखे कि आखिर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हमको समझ में आ चुका है, ये क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अगर मास में रिलेशन देखो तो समझ में तुमको आ रहा होगा कि मास जो होता है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को अगर हम लोग क्या कर दें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उसको अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें,
यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट वेट से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपको टोटल मास निकल जाता है। एक फॉर्मूले के तौर पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जो अपना फॉर्मूला यहाँ पे एक आ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना चाहिए आपको। क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से आप जैसे पीछे जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाया था वो काफ़ी अगर तुम्हें लगा हो कि भाई बहुत कैलकुलेशन लग रहा है तो आप इस फॉर्मूला से तो सॉल्व कर सकते हैं। आखिर ये फॉर्मूला भी इसी कैलकुलेशन से आया है ना बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेट मुझे अगर निकालना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को मुझे नंबर ऑफ ग्राम से इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेट समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल दूँ, 150 ग्राम calcium carbonate is equal to how much gram equivalent of calcium carbonate। आपके पास 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब आपके पास कितना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मैं इस पर फॉर्मूलाज बना रहा हूँ। तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज 150, और इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 50 ग्राम। तो दिस इज 150 ग्राम एंड दिस इज 50 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कट जाना है, 53 जा, दिस इज 3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, 3। कहीं कहीं आपको फॉर्मूला दिखेगा वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ग्राम को कैंसिल करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखना जरूरी हो जाता है। ये टेक्निकली सही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बुक में आपको वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट भी लिखा हुआ है तो आंसर आपके यही आने आए, ठीक है। बट टेक्निकली अगर देखें कि भाई ये ग्राम तो रह जाएगा अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखेंगे तो अगर इक्विवेलेंट वेट रखेंगे तो यहाँ तो इसका ग्राम कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। तो टेक्निकली ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखना ज़्यादा सही होता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर 3। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि पहला रिलेशन तो आ गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं कब, जब मास गिवन हो, या मास निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लें, एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं कह दूं 3 मोल, जैसे मैं कह दूं एक एग्जाम्पल देता हूं, 3 मोल Al2SO4 होल 3 इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मोल दिया हुआ है। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा वो किसका फॉर्मूला था, वो वेट का फॉर्मूला था, वेट के टर्म्स में था। मुझे मोल के टर्म में लाना होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिराइव करता हूँ, ठीक है। चलो देखें, तो हम लोग जानते क्या हैं, चूंकि क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कह सकते हैं क्या, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट जो आपका होता है, फॉर्मूला वेट बाय एन फैक्टर। और वेट बाय फॉर्मूला वेट को हम लोग मोल पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने मोल में पढ़ा था, हम लोग मोल पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं और आई होप आप लोगों ने मोल पूरा पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो मोल की जानकारी आपको होगी। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल, दिस इज नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है जिसको आपको याद रखना है, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मास दिया हो तो आप क्या करें, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। और अगर आपको मोल दिया हो तो आप इस तरह से इस्तेमाल करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे मोल दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकालता हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का चार्ज हो जाते हैं +3, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका टोटल 6। तो 6 मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ मोल कितने हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 3 एंड दिस इज 18। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 18 हो गया, यानी कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट निकला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकला, दिस इज 18। ठीक है, तो आपको दो बातें पता चल गई, आपको अगर नंबर ऑफ मोल दिया है तो आप उससे भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको वेट दिया हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आपको दिया हो और मोल निकालना हो तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया हो और वेट निकालना हो तो वो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर ये आप ये दोनों बातें जानते हैं, जो कि मैंने पीछे वीडियो में पढ़ाया हुआ है, इसके जस्ट पीछे के वीडियो में, तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर। जैसे मैं कहता हूँ 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हाउ मच नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना यहाँ पे, तो आपको मोल दिया है तो बस इसके एन फैक्टर, तो कैल्शियम का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 2 ज़ा 4, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, है ना। तो इसको बना सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू मोल, और एन फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का 2 होता है, पीछे डिस्कस किया है मैंने ये सब चीज़ को। अगर एन फैक्टर में दिक्कत है बच्चों तो पहले एन फैक्टर जरूर कवर करें, समझ लें, क्योंकि एन फैक्टर के बिना और इक्विवेलेंट वेट के बिना तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना नामुमकिन है ना। और मोल दिया है तो मोल तो 2 दिया हुआ है ही, देन दिस इज इक्वल टू 4 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस इज 4 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 18 ग्राम इक्विवेलेंट। इसी तरह से मान लो आपको दे दिया 45 ग्राम, एक एग्जांपल और देता हूँ, 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, आपको बताना है कितना ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो आपको लिखना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट गिवन, अब बाय क्या होता है इसका, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट वेट निकालिए इसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 90 होता है, अब बाय इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, देन दिस इज इक्वल्स टू 45, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट 45 ग्राम हो जाएगा, तो 45 ही लिखते हैं हम लोग, तो दिस इज 1, तो आंसर इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, एक और थर्ड मैं कह देता हूँ, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, 45 ग्राम H2C2O4.2H2O, दिस इज हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4.2H2O। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन द सेम वे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो इसका जो वेट है दैट इज 45, है ना, और डिवाइड क्या करें, किससे करते हैं हम लोग, तो डिवाइड कर देंगे इसके इक्विवेलेंट वेट से। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं देखें, तुम लोग अगर आ रहा हो तो बताओ इसको फटाफट, H2C2O4.2H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका तो 90 हो जाता है और इसका हो जाएगा 36, तो 90 और 36 हो जाएंगे 126, और डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर तो 2 ही होगा, देन दिस कुड बी 63। तो 63 is the equivalent weight of hydrated oxalic acid, तो this could be 45 divided by 63 ग्राम इक्विवेलेंट, तो दिस इज 45 by 63। तो आई थिंक बच्चों तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए बच्चों, और एन फैक्टर आपको आना चाहिए। एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट अगर आपको आता है
तो कभी दिक्कत नहीं हो सकता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए और नंबर ऑफ मोल को हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, अगर वेट दिया हो तो वो भी कर सकते हैं, देन क्या कह सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी मदद से काम कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए, एक इन टर्म्स ऑफ वेट, एक इन टर्म्स ऑफ मोल, दोनों को याद रखें। इक्विवेलेंट वेट निकालना याद रखें, फिर एन फैक्टर निकालना याद रखें। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक बात और, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिस तरह से नंबर ऑफ मोल एक केमिकल यूनिट है मास का, उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक यूनिट है, केमिकल यूनिट है मास का। तो उसको याद रखिएगा, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is a chemical unit of mass, like मोल जो है वो फिजिकल यूनिट है, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो मोल है वो आपका केमिकल यूनिट है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या है आपका, केमिकल यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपने बच्चों समझ लिया होगा किस तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाता है, जिसमें दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट एंड फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।